नमस्कार। अच्छा, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आईएफ करते हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई छुट्टियों में या किसी पार्टी में क्या करें। देखिए, घर पर तो एक रूटीन बना रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, खाने का समय और क्या खाना है, ये सब एक बड़ी चुनौती जैसा लगने लगता है। तो असली सवाल यही उठता है कि इन खास मौकों पर अपनी रूटीन को कैसे बनाए रखें। ये जो चिंता है ना, ये अक्सर तनाव बन जाती है और हमें लगने लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं प्रैक्टिकल सा हल मौजूद है। आज हम इसी के समाधान पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे लचीलापन परफेक्शन से कहीं बेहतर है, खाने की कुछ स्मार्ट तरकीबें क्या हो सकती हैं, अपने फास्टिंग के समय को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, और सबसे ज़रूरी, बिना किसी गिल्ट या अपराध बोध के हर पल का मज़ा कैसे लिया जाए। और आखिर में हम एक टिकाऊ प्लान पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। मतलब सख्त नियमों से चिपककर बैठने के बजाय हमें थोड़ा लचीला रवैया अपनाना होगा। अब जरा इन दो तरह की सोच का फर्क समझिए। एक तरफ है सख्त नियमों वाली सोच, अगर 16 घंटे पूरे नहीं हुए तो सब बेकार हो गया। ये सोच सिर्फ तनाव और अपराध बोध ही देती है। वहीं दूसरी तरफ है एक लचीला नजरिया, जो कहता है, अरे कोई बात नहीं, आज 12 घंटे भी बहुत हैं, आज का दिन तो एंजॉय करने का है। यकीन मानिए, यही नजरिया हमें लंबे समय तक अपनी सेहत की राह पर बनाए रखता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर बहुत समझदार है, बहुत लचीला है। एक दिन इधर उधर खाने से आपकी महीनों की मेहनत पर पानी नहीं फिरता। असली कामयाबी एक दिन के परफेक्शन में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक लगातार कोशिश करते रहने में है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर। जब हम बाहर खाते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं, तो कुछ छोटे छोटे स्मार्ट चुनाव कर सकते हैं जो सच में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। सोचिए, आप किसी शहर में दिन भर पैदल घूम रहे हैं। जाहिर है शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा खा लेना बिल्कुल ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आपका दिन बस एयरपोर्ट या गाड़ी में बैठे बैठे निकला है, तो फिर हल्का खाना ही समझदारी है। मतलब पॉइंट ये है कि अपने शरीर की सुनिए, वो खुद बताता है कि उसे कब और कितनी ऊर्जा की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक बताता हूं। आप क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, पर आप किस क्रम में खाते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो खाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? देखिए, हमेशा शुरुआत करें सब्जियों या सलाद से। क्यों? क्योंकि इनमें जो फाइबर होता है ना, वो पेट में जाकर शुगर को सोखने की रफ्तार को धीमा कर देता है। इसके बाद प्रोटीन वाली चीजें खाइए, जैसे दाल, पनीर या चिकन। प्रोटीन से पेट भरा हुआ महसूस होता है। और सबसे आखिर में खाइए कार्बोहाइड्रेट्स, यानी रोटी, चावल या पास्ता। ये क्रम ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा टेंशन देती है, फास्टिंग का समय। कई लोगों को लगता है कि उन्हें अपने तय घंटों का सख्ती से पालन करना ही होगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने फास्टिंग के समय को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 12 घंटे। जी हां, आपने सही सुना, बस 12 घंटे। हम अक्सर 16 घंटे का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन खास मौकों पर 12 घंटे का फास्ट भी एक बहुत बड़ी जीत है। इसे फेलियर मत समझिए, ये एक स्मार्ट एडजस्टमेंट है। ये छोटी सी छूट आपके तनाव को बहुत कम कर सकती है। यहां पर ना बैलेंस का सिद्धांत काम करता है। मतलब हमें हर 24 घंटे का हिसाब किताब नहीं रखना है, बल्कि कुछ दिनों के औसत को देखना है। मान लीजिए किसी पार्टी में थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कोई टेंशन नहीं, अगले दिन आपका शरीर खुद ही संकेत देगा और आपको अपने आप कम भूख लगेगी। इस तरह 2-3 दिनों में बैलेंस बन ही जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, जो हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से जुड़ा है, और वो है गिल्ट, यानी अपराध बोध। ये पछतावा हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ये बात ना बहुत गहरी है और सच भी। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर खाने का जो मजा है, वो एक अलग ही अनुभव है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस खुशी को किसी डाइट के नियम के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। पता है, जब हम कुछ खाकर पछताते हैं तो होता क्या है, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और यकीन मानिए, ये तनाव उस खाने से कहीं ज्यादा नुकसानदायक है। तनाव के कारण बाद में और भी गलत खाने की इच्छा हो सकती है। इसलिए जो खाया उसे पूरे आनंद के साथ स्वीकार कीजिए।
तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसा आसान और टिकाऊ प्लान बनाते हैं जिसे आप आराम से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। तो ये हैं वो 5 आसान नियम। पहला, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, फ्लेक्सिबल बनिए। दूसरा, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से खाइए, कम या ज्यादा। तीसरा, खाने का क्रम याद रखिए, पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स। चौथा, जरूरत पड़ने पर फास्टिंग को 12 घंटे तक कम करना बिल्कुल ठीक है। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, अपराध बोध को छोड़िए और उस पल का आनंद लीजिए। तो अब ये सवाल आपके लिए है, अपनी अगली यात्रा या पार्टी में आप इनमें से कौन सा सुझाव सबसे पहले अपनाएंगे? याद रखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई सजा नहीं है, ये एक स्वस्थ जीवन शैली का जरिया है। और एक अच्छी जिंदगी में स्वास्थ्य के साथ साथ उत्सव और आनंद दोनों ही बहुत जरूरी हैं।